अपने पैसों को बैंक में मत रखो। हम में से ज्यादातर लोग अपने पैसों को कहाँ रखते हैं? बैंक में ही तो रखते हैं, सेविंग अकाउंट में, जहाँ लगभग नहीं के मात्र ब्याज मिलता है। लेकिन महंगाई 7-8% के हिसाब से बढ़ रही है, तो इस हिसाब से हमारे पैसे घट रहे हैं। सेविंग की जगह यदि हम एफडी में रखते हैं तो 5-6% मिलेगा, और महंगाई 7-8% है तो भी कुछ घट ही रहा है। तो दोस्तों, यदि आप अपने पैसे को घटने देना नहीं चाहते हैं और अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, मैं आपको कुछ एसेट्स बताऊंगा जो आपके पैसों को बचाने के साथ साथ उसमें ग्रोथ भी होगा। एसेट्स वह चीज है दोस्तों जो आपके पॉकेट में पैसा ला कर देती है बिना आपके मेहनत किए, अर्थात आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा होता है। इसमें केवल एक बार मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर जरूर करें। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि कोई वीडियो आपके काम की हो और आपके पास ना पहुंचे। तो दोस्तों, आइए पहले हम इन चीज़ों को समझते हैं, फाइनेंस को, मनी को और बिजनेस को। रियल एस्टेट दोस्तों, रियल एस्टेट ने जितने लोगों को अमीर बनाया उतने किसी ने नहीं बनाया। 80% करोड़पति रियल एस्टेट से ही आते हैं। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके लोग आज लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। कुछ लोगों का घर तो रेंटल इनकम से ही चलता है। आपकी इनकम महंगाई के हिसाब से नहीं बढ़ती तो भी महंगाई बढ़ती, लेकिन रेंटल इनकम पर महंगाई का कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि महंगाई के साथ साथ रेंट भी बढ़ती है। और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का एक फायदा यह भी है कि प्रॉपर्टी की कीमत हमेशा बढ़ती ही रहती है। बिजनेस बेटर देन रियल एस्टेट। बिजनेस इन सबसे अच्छा होगा। बिजनेस में सारा प्रॉफिट आपका होगा, लेकिन आपको एकदम सिंपल बिजनेस करना होगा। बिजनेस में मार्जिन भी ज्यादा है, प्रॉफिट भी ज्यादा है। 50% तक आप कमा सकते हैं। यदि आप 5 लाख लगाते हैं तो 2.5 लाख कमा सकते हैं। 10 लाख लगाते हैं तो 5 लाख का आप कमा सकते हैं। साल में आप दोगुना भी कमा सकते हैं। लेकिन शुरुआत हमेशा छोटे लेवल से करें। आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाएं और सोचें कि किस व्यवसाय में आपकी रुचि है और वह किस लोकेशन पे अच्छी रहेगी, या आप जिस लोकेशन पे हैं वहाँ कौन सा व्यवसाय चल सकता है या कम लागत में खुल सकता है। बहुत सा व्यवसाय है जो कम लागत में शुरू होता है या शुरू हो जाता है और बहुत अच्छा रिटर्न भी मिलता है। लेकिन व्यवसाय शुरू करने से पहले अपने शर्म को छोड़ देना होगा, तभी आप कोई भी व्यवसाय कर पाएंगे। आपने एमबीए चाय वाले का नाम सुना होगा। वह एमबीए करके चाय बेच सकता है, आप क्यों नहीं बेच सकते? शर्म को छोड़ना होगा दोस्त, और बिजनेस से ज्यादा पैसा किसी चीज में नहीं है। आप यदि बैंक में पैसा रखते हैं और जो रिटर्न देगा और इस पैसे को आप बिजनेस में लगा देते हैं तो उसका 4 गुना आप कमा सकते हैं। और इसी तरह की बातों को जानने के लिए, सीखने के लिए मेरे चैनल से आप जुड़े रहिए। और जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो अपने कुछ खास दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।